तीन, एक कर्म, भाग्य और आकस्मिक। तो जो आकस्मिक है वो तो कहीं ना कहीं कर्म और भाग्य में ही शामिल हो गया ना। अगर हमने कुछ ऐसा कर्म किया है तो मौत तो कैसी भी हो सकती है, आकस्मिक भी हो सकती है। तुरंत कुछ हो गया, मर गया, तो भी आकस्मिक में ही आ जाएगा। कर्म और भाग्य जो बोला है कि इस जन्म का, और जो आकस्मिक मौत है, तो आकस्मिक मौत में यह भी आता है कि मान लो कि जैसे मैंने कहा कि घुन गेहूं के साथ घुन पिसता है। हम किसी बस में जा रहे हैं और उस बस में 20 लोग बैठे हुए हैं और 20 में से 10 की मौत होनी है, और उनका समय भी वही निश्चित है कि एक ही टाइम में होनी है। तो अब उसमें जब वो एक्सीडेंट हुआ तो उसमें जिन 10 लोगों की मौत हुई होनी है उनकी तो हुई, लेकिन किसी एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति की मौत उनके चक्कर में हो गई, तो वह आकस्मिक मौत में आ जाता है। उसमें फिर भाग्य और कर्म का संजोग नहीं होता है। जैसे कि हम अभी अहमदाबाद में जो प्लेन दुर्घटना हुई थी, तो उसमें देखो कितने लोग मरे, सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा। यानी वो कितना भाग्य का तेज था कि उस इतनी बड़ी दुर्घटना में सिर्फ एक व्यक्ति बचा, बाकी जितने लोग उस प्लेन में सवार थे सबके सब समाप्त हुए। यानी उसमें बहुत से लोग जिनकी मौत भी नहीं होनी थी, वे भी निकल के नहीं भाग पाए होंगे, तो वे आकस्मिक मौत के शिकार बन गए। इसको आकस्मिक मौत में जोड़ेंगे, लेकिन हर व्यक्ति इसको नहीं जान पाएगा, ना हर कोई जान पाएगा। इसे तो सिर्फ माँ या पिता, परमपिता ही जान सकते हैं कि इसकी आकस्मिक मौत हुई है या फिर इसके पूर्व जन्मों के भाग्य या फिर इस जन्म में इसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार हुई। पिताजी, जैसे आपने बताया कि मतलब 40 वर्ष के अंदर अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो हमारे पूर्व जन्मों के भाग्य के मतलब कर्म के अनुसार होती है। तो कई उसमें ये भी होता है कि पति नहीं रहा तो उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, तो सिर्फ उसमें पत्नी के ही पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है या फिर उन बच्चों के भी पूर्व जन्मों का कर्म का फल को देखा जाता है? नहीं, इसमें जो है पति और पत्नी के ही पूर्व जन्मों का फल होता है। बच्चों का फल तो उसमें तब जुड़ता है जब आप कमाई कर रहे हैं, इस घर को चला रहे हैं, या आप वो कर रहे हैं, तब आपके साथ उन बच्चों का भाग्य जुड़ जाता है। वैसे तो भाग्य जुड़ा हुआ है, लेकिन जो पति पत्नी वैधव जीवन गुजारते हैं वह उन दोनों के ही कर्मों का फल होता है। या तो पति के द्वारा किए गए कर्मों का फल होता है या पत्नी के द्वारा किए गए, मतलब किसी के भी द्वारा किए गए कर्मों का ही वह फल होता है। मतलब बच्चों का उस कर्म के उसमें कोई सहयोग नहीं होता? नहीं, बच्चों का इसमें कोई भी सहयोग नहीं होता है, लेकिन हाँ इसमें भी कुछ बच्चों के भाग्य इतने खराब होते हैं कि कहते हैं, जैसे कई कथाओं में हम लोगों ने सुना भी होगा कि यह बच्चा हुआ तो इसको पिता का सुख नहीं प्राप्त होना था, या फिर इस बच्चे का जन्म होगा तो इसको माँ का सुख नहीं प्राप्त होगा। इसको हमने अपने जीवन में भी देखा। जब मैं माँ के पेट में था तब मेरे पिता बहुत बीमार थे, इतने बीमार थे कि उनके यहाँ तक था किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये बच पाएंगे, मतलब मौत ही दिख रही थी उनकी। उस समय हमारे बाबा जी ने दुर्गा सप्तशती का पाठ, हर कमरे में 2-2 पंडित बैठ के पाठ और हवन किए, इतना सब किए, लेकिन उनकी तबीयत में कोई खास आराम नहीं हुआ। तो उसमें से बहुत से लोग ये कहने लगे या बच्चा सही नहीं है, जब से यह पेट में आया है तब से इसके पिता की तबीयत बहुत ख़राब है, शायद इसके भाग्य के कारण इसके पिता की मौत ही हो जाए। ऐसे भी लोग कहते हैं।
मगर जब मेरा जन्म हुआ उसके बाद मेरे पिताजी स्वस्थ हो गए, और जब वे स्वस्थ हुए तो उनको स्वस्थ लाभ और ज़्यादा करने के लिए कश्मीर बाबा जी ने भेजा था कि जाओ कुछ समय बाहर व्यतीत करोगे तो और स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तभी मैं शायद 3 महीने में ही कश्मीर गया था। मतलब इतनी कम उम्र में मैं अपने पिता के और माँ के साथ कश्मीर गया था। तब लोग यही कहते थे कि यह बच्चा बड़ा भाग्यशाली है, जन्म लेते ही इसने अपने पिता का जीवन बचा लिया। तो सबसे पहले दोष चाहे बच्चे को दे देंगे या फिर पत्नी आती है, आते ही कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो लोग सीधे उसी पे मर देते हैं, पुरुष पे नहीं कोई मरता है जल्दी। यह भी मैंने बहुत गहराई तक देखा है। लेकिन हाँ, बच्चे, बेटी या स्त्री पर बहुत जल्दी लोग तोहमत दे देते हैं, लेकिन उसका कारण हर कोई नहीं जानता है। वह तो सिर्फ जगत जननी या जगत पिता ही जान सकते हैं। और इसमें जैसे पिताजी जो 40 वर्ष के बाद जो नहीं रहते, तो कुछ तो उसमें अपनी आयु के अनुसार नहीं रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो पति या पत्नी पहले गुजर गए, तो क्या वो उनके कर्मों के कारण होता है? मतलब उसको हर उसमें हम कर्मों से ही रिलेट करेंगे? क्या मतलब 40 वर्ष नहीं मतलब 40 वर्ष की उम्र के बाद वो पति या पत्नी में से कोई एक नहीं रहा, जैसे 70 वर्ष की उम्र में या 75 वर्ष की उम्र में। अब हो सकता है कि उसमें उनकी उतनी ही उम्र हो, लेकिन क्या हम तब भी उनके भाग्य मतलब कर्म को ही देख करके उसमें जज करेंगे? नहीं, तब उसको उस कर्मों के अनुसार जज नहीं करेंगे, क्योंकि वह फिर विधवा पूर्ण जीवन नहीं हुआ है। भाई, एक उम्र के बाद पति या पत्नी किसी की तो मौत पहले होती है, और या आप हर घर में देखेंगे या तो पति पहले गया होगा या पत्नी पहले गई होगी, और उसके बाद कुछ समय तक 5 साल 10 साल जैसे जिसका जीवन चलता है व्यक्ति गुजारता है। तो उसमें कर्म और भाग्य नहीं, उसकी आयु उतनी थी, उसके कर्मों के फल के अनुसार उसको उतना ही जीवन प्राप्त था, और जो जीवित बचे वह स्त्री, माँ या बेटी जो भी है, उसका जीवन अधिक था तो वह अधिक जी गई। इसको भाग्य से और उससे नहीं जीते जोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, यह मैं जरूर कहूँगा कि जो भी एक आयु के पश्चात, जैसे 60-70 वर्ष की आयु उसकी हो चुकी है और तब वह अगर विधवा या विदुर हुआ है, तो फिर उसको विवाह नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको सादगी के साथ उस परमपिता या अपने जीवन को उस परमात्मा के तरफ मोड़ देना चाहिए, ताकि मेरा इस जन्म में किए गए पापों से भी मुक्ति प्राप्त हो और मेरा अगला जन्म भी सम्मान पूर्वक तरीके से अच्छे भाग्य के साथ हो। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।